हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 24th ऑफ नवंबर गोइंग ऑन टिल द 30th ऑफ नवंबर। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर स्कॉर्पियो। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. ये रीडिंग अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट आप मून साइन एंड सन साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। मंडे, ट्यूसडे, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. ओके, ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की, चाइल्ड की एनर्जी है, बेबी की एनर्जी है। बट ये बेबी को अब बड़ा होना है, हिम्मत दिखानी है। ओके, ये रहा बेबी। 7 of Wands कार्ड कह रहा है दिस पर्सन हैज़ टू स्टैंड हिज ग्राउंड। कुछ एक स्टैंड लेना है किसी के लिए, अपने लिए या किसी सिचुएशन में हिम्मत दिखानी है, स्ट्रेंथ। एंड स्ट्रेंथ कार्ड में भी ये पर्सन अपने लिए हिम्मत नहीं दिखा रहा है। ये पर्सन ये सारी फिश को इस जाल से बचाने के लिए हिम्मत दिखा रहा है। सो अपने लिए नहीं, हिम्मत किसी और के लिए। ये स्टैंड आपको किसी और के लिए लेना है। इस बच्चे को अब आई फील खुद को बच्चा नहीं समझना है यहाँ पर। इट्स टाइम टू ग्रो अप एंड टेक अ स्टैंड। बच्चा, सो वी हैव पेज, वी हैव नाइट and we have one queen. So mother energy and दो बच्चे, दो knights. Queen of Pentacles यहाँ Knight of Pentacles को देख रही है। So Queen of Pentacles यहाँ younger person को देख रही है, सेम अर्थ एलिमेंट का ही। Taurus, Virgo, Capricorn एनर्जी है। So maybe this is to do with your mother, Scorpios. This is something to do with your mother. आप स्टैंड ले रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं, आप अपनी मदर के लिए फाइट कर रहे हैं। उनकी तरफ आप, it says loyalty, and मदर की तरफ से it says kindness. सो यस, रिश्ता कुछ डिमांड कर रहा है। आई फील इमोशनल सपोर्ट। ये लॉयल्टी, ये काइंडनेस, ये क्या है? ये इमोशंस हैं। ऑल्सो वर्च्यूज हैं, क्वालिटीज़ हैं। ओके, सो ये क्वालिटीज़, ये पॉजिटिविटी एक दूसरे के लिए आई फील दिखानी है। रिश्ता कुछ डिमांड कर रहा है। There is the need of the hour कि किसी को आपको हेल्प करने जाना है। There's some help required, या तो आप हेल्प ऑफर कर रहे हैं अपने से बड़े किसी को। We have judgment, page of swords, and we have the wheel of fortune. Yes, आपकी और इस फेमिनिन एनर्जी की किस्मत कुछ इट इज़ कनेक्टेड। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये डेस्टिनी के पाथ आप दोनों के मिल रहे हैं। एंड विद द जजमेंट कार्ड, इट्स लाइक सडन अवेयरनेस है कि मुझे उनकी तरफ लॉयल्टी दिखानी है, काइंडनेस दिखानी है, जेनरोसिटी दिखानी है, सपोर्ट दिखाना है, ख्याल रखना है। समथिंग इज रिक्वायर्ड, आई फील सपोर्ट या हेल्प of some kind.
एंड आई फील नेगेटिव बातों में या नेगेटिव लोगों की बातों में नहीं पड़ना है, ओके, बिकॉज ये पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर रूमर्स या नेगेटिव टॉक भी दिखाती है, गॉसिप दिखाती है, ओके। तो कौन क्या कह रहा है, कौन इनके बारे में क्या कह रहा है, ये इन्होंने किसके बारे में क्या कहा, आई फील कुछ उलझन में नहीं पड़ना है। एंड थर्ड पर्सन नैरेटिव नहीं लेना है कि किसी ने बताया कि उन्होंने क्या कहा, ओके। अब उन्होंने कहा या नहीं कहा आपको क्या पता, ये पर्सन कह रहा है कि ये बात हुई या नहीं हुई, या आपने क्या कहा वो जाके उनको कह रहा है कि आपने कहा, चाहे आपने वो कहा या नहीं कहा। सो ये गॉसिप मॉन्गर्स या थर्ड पार्टीज जो अनरिलायबल है, उन अनरिलायबल सोर्सेज की बातें नहीं माननी है, ओके। अपने दिल की सुननी है। एंड आई फील अगर दिल कह रहा है टू हेल्प एंड सपोर्ट समवन जो आपसे बड़ा है, चाहे उसके बारे में आपने जो भी सुना है, आपको वो हेल्प ऑफर करनी चाहिए। ट्यूसडे को आप वो हेल्प ऑफर कर रहे हैं, ओके। सो आई सी यू बीइंग लॉयल, आई सी यू बीइंग काइंड, आई सी यू रीचिंग आउट, आप रीच आउट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सी यहाँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो वी हैव द किंग ऑफ कप्स, दिस इज यू स्कॉर्पियो, आप स्टैंड ले रहे हैं फाइनली, यस, एस ऑफ वंस, आप वो हिम्मत दिखा रहे हैं, कंट्रोल ले रहे हैं कि अब मुझे करना है, मुझे अपना पावर यूज़ करना है, जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ। आप एक स्टैंड ले रहे हैं। अब ये पेज जो है, जो नाइट जो है, बेबी जो है, चाइल्ड जो है, यंग एडल्ट जो है, ये अब किंग की पोजीशन में आ गया है, क्वीन की बराबरी में। सो यू हैव टू एक्ट लाइक एन एडल्ट नाउ, ओके। आपको रियलाइज़ करना है कि आप शायद इनके सामने एक बच्चे हो सकते हैं, ये आपको बच्चा मानती हैं या आप एक्चुअली इनके बच्चे हैं, मदर फिगर हैं ये। बट ये अब समझना है कि आप इनके लिए बच्चे हैं लेकिन वैसे एक एडल्ट हैं, ओके। सो यू आर केपेबल, आप अब इनके लिए जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी स्टैंड लेना है, वो आप कर सकते हैं। सो यू शुड ऑफर दैट हेल्प, ये किंग अपना कप ऑफर कर सकता है। सो यस, इवन इफ ये जो फेमिनिन एनर्जी है ये थोड़ी डिफेंसिव हो सकती है, बिकॉज इसकी स्वॉर्ड उठी हुई है, ओके। सो ये थोड़ा रेजिस्टेंस दिखा सकती है, बट आई फील आपको अपने एलिमेंट में, कप्स के एलिमेंट आपका एलिमेंट है वाटर एलिमेंट, सो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होना है, एम्पैथी दिखानी है, एंड बस प्यार से हैंडल करना है। यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, आपको चार्ज लेना है, चाहे इनकी तरफ से रेजिस्टेंस है या जो भी है। एंड जो भी गॉसिप है, आई फील जो भी अननेसेसरी टॉक है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लोग क्या कह रहे हैं, उसमें नहीं पड़ना है। वेंसडे वी हैव द स्टार कार्ड, वी हैव होप हियर। सो स्टार एनर्जी यहाँ इंस्पिरेशन दिखाती है, मोटिवेशन दिखाती है, पॉजिटिव एक्शन की तरफ हमें ले जाती है। सो we have 7 of Pentacles, Page of Pentacles, and we have the Star. Star को clarify करने के लिए we have the Star. So खुद को इंस्पायर करना है, खुद को मोटिवेट करना है सही डिसीजन लेने के लिए। एंड अगेन फाइनेंशियल हेल्प, 7 of Pentacles and Page of Pentacles, अगेन वही पेज की एनर्जी, ये बच्चा फाइनेंशियल हेल्प भी ऑफ़र कर सकता है। तो खुद को ये भी कम नहीं समझना है कि वो बड़े हैं, मैं क्या हेल्प कर लूँगा, ये घर के बड़े हैं या मुझसे बड़े हैं, बट आई फील आप हेल्प कर सकते हैं। अगेन वही खुद को इस किंग की पोजीशन में देखना है कि मैं भी एडल्ट हूँ और मैं उस पोजीशन में हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं उस पोजीशन में हूँ कि एज पर द नीड मैं वो हेल्प ऑफर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ओके। सो ये स्टार पावर, आई फील ये हीलिंग एनर्जी, हेल्पफुल एनर्जी आप में है, ये पावर आप में है कि आप किसी की लाइफ में हीलिंग एनर्जी लाएं।
एंड जो भी उस पर्सन को ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी करें। ये आई फील पॉजिटिविटी लेके चलना है, एंड ये पॉजिटिविटी इतनी होनी चाहिए कि इन्फेक्शस हो, कि सामने वाले तक पहुँचे। वो हेल्प, वो काइंडनेस, वो जेनरोसिटी, वो सपोर्ट जो आप देना चाह रहे हैं वो दूसरे तक पहुँचे। यू हैव टू मेक श्योर। आई फील स्टार के साथ ये कुछ पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत है, खुद को इंस्पायर्ड रखने की ज़रूरत है, इंस्पायर्ड एक्शन लेने की ज़रूरत है कि यस मुझे ये करना चाहिए, ये सही है और मुझे सही बात ही फॉलो करना है। वी हैव द 7 ऑफ कप्स। भटकना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, लोगों की बातों में अगेन पढ़ना नहीं है। डू वॉट इज़ राइट। आई एम गेटिंग दिस मैसेज स्कॉर्पियोज, क्लियर मैसेज है इस हफ्ते। डू वॉट इज़ राइट रादर दैन लोग क्या कहते हैं, वॉट पीपल आर सेइंग, वॉट पीपल आर एक्सपेक्टिंग, उसको छोड़ दीजिए। आप वो कीजिए जो सही है। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, एंड वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ी ये सिचुएशन आपको भी फाइनेंशियली टेस्ट कर सकती है, इमोशनली टेस्ट कर सकती है। ओके, बिकॉज इट फील्स लाइक आप भी 7 ऑफ कप्स 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आप खुद भी इमोशनली आई फील इतना पॉजिटिव स्टेट में नहीं है। आपको खुद भी हीलिंग की ज़रूरत है, एंड येट एक्सपेक्टेशन यहाँ है कि आप हीलिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सो येस, आप वो एडल्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, लेकिन आई फील समवेयर आप भी ड्रेन आउट हो रहे हैं, आप पे भी ये सिचुएशन भारी पड़ रही है। इवन दो विद द हैंग्ड मैन पाइसीज एनर्जी, आप अपना बेस्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन में। यू आर ट्राइंग टू डू, अगेन वही मैंने कहा था, डू द राइट थिंग। यू आर ट्राइंग टू डू द राइट थिंग। आप बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना चाह रहे हैं, बातों में नहीं पड़ना चाह रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ना चाह रहे हैं। आप दूसरे की सिचुएशन समझना चाह रहे हैं कि उसको मेरी मदद की ज़रूरत है, मुझे बेस्ट करना चाहिए। आप कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली एंड फाइनेंशियली आप पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। दैट्स व्हाट आई फील। 8 ऑफ वंस, फ्राइडे की एनर्जी। सो 8 ऑफ वंस, कोई जर्नी हो सकती है, या मे बी इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ मे बी मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल। 8 ऑफ वंस बिजी एनर्जी है। शायद बहुत लोगों से आप फ्राइडे को मिल सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, मे बी शॉर्ट जर्नी, लॉन्ग जर्नी। बहुत लोगों से मीटिंग अगर है, सो मे बी शॉर्ट जर्नीज हैं विद इन द सिटी। आप मे बी काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं। 2 ऑफ वंस, येस देयर इज़ मूवमेंट। द मून, कैंसर एनर्जी, and we have 6 of swords. It's like कुछ ये सिचुएशन हैवी है एंड आप पे भारी पड़ रही है। लाइक आई सेड, इमोशनली एंड फाइनेंशियली मुझे लग रहा है आप मुश्किल में हैं, लेकिन आप इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं। एंड ये कार्ड्स कह रहे हैं कि वेरी सून दिस टू शैल पास। ये जो मुश्किल की घड़ी है, मुश्किल का टाइम है, जो लग रहा है भारी है, बस अपना बेस्ट करते चलना है, एंड वेरी सून आप यहाँ से एक बेटर स्पेस में खुद को पाएंगे। 2 ऑफ वंस, जहाँ आप हैं, आप इमोशनली आई फील वो सेटल्ड या फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल है, इमोशनल बैगेज है, डाउट्स हैं फ्यूचर को लेके, फियर्स हैं, फोबियाज हैं, इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस हैं। मून हमारे इमोशंस को रूल करता है। मून रूल्स द वाटर एलिमेंट, आपका एलिमेंट। एंड जस्ट लाइक द अर्थ 70% वाटर से कवर्ड है, हमारी बॉडी में 70% इज़ वाटर।
सो मून का असर जैसे ओशंस पे होता है, हाई टाइड लो टाइड, वैसे ही हमारी बॉडी में भी होता है, हाई वाइब्रेशन लो वाइब्रेशन, इमोशनल हाई इमोशनल लो, सडन डिप्रेशन। सो वो मून का ही असर होता है। एंड यहाँ पर मून रूल्स द वाटर एलिमेंट एंड वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पर आप कामर वाटर्स की तरफ जा रहे हैं, हाई टाइड से लो टाइड की तरफ जा रहे हैं। सो दिस टू शैल पास। इमोशनल हैवीनेस है बट दिस टू शैल पास। हाई प्रीस्टेस, आप अपने ये पाइसीज मोड पे हैं, मेजर आर्काना का पाइसीज कार्ड है। दिस टॉक्स अबाउट हाइडिंग योर इमोशंस। आप ज़्यादा या तो एक्सप्रेसिव नहीं हैं और ना होना चाहते हैं, ना इस सिचुएशन में शायद जो मैंने कहा था हैवी हो रही है आप पे। सो मे बी इस सिचुएशन में कोई ऑब्वियस है कि इतना कंफर्टेबल नहीं होगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है, इमोशनल टर्मोइल, वो शेयर करना चाहे। सो आप भी शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स यहाँ भी है, 7 ऑफ कप्स यहाँ भी है। यू फीलिंग लॉस्ट एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप लॉस्ट फील कर रहे हैं। रिश्ते उलझे हुए हैं, इमोशंस उलझे हुए हैं, बहुत लोगों की बहुत सारी बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव पास्ट की हैपनिंग्स हैं। यू आर लॉस्ट कि कैसे अब इंस्पायर्ड एक्शन कोई ले भी और निभाए भी तो कैसे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई 3 लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पर भी। मैंने कहा था नाइट एंड द क्वीन, जो मेन कार्ड्स हैं उसमें एक क्वीन है एंड 2 नाइट्स हैं, एंड यहाँ पर भी 3 लोग हैं। सो मे बी मेनली 3 लोग इन्वॉल्व हैं, बट येस ये जो रूमर्स गॉसिप इनपुट्स हैं ये और लोगों की तरफ से डिस्टर्बेंस है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, उलझन और लोगों की तरफ से भी है, एंड उसकी वजह से ये इमोशनली आप एकदम यू आर फीलिंग लॉस्ट, खोए हुए हैं, श्योर नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। सो अगेन वही चीज़, आप स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन आई फील रिश्ते इतने उलझे हुए हैं, इमोशंस इतने हैवी हैं या उलझे हुए हैं कि मुश्किल हो रहा है। संडे वी हैव द नाइट ऑफ वंस, लियो एरीज सैजिटेरियस एनर्जी। सो यहाँ पर मैंने इंस्पायर्ड एक्शन की बात की थी, ये कोई है, ये भी इंस्पायर्ड लग रहा है, ये कुछ अच्छा ही करना चाह रहा है। लेट्स सी, वी हैव द एम्प्रेस, लिब्रा एनर्जी, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वंस। मे बी ये उसकी एनर्जी है जो शायद कुछ इस इमोशनल टर्मोइल में ये पर्सन आपके दिल और दिमाग में थोड़ी शांति ला सकता है, ये पर्सन या ला सकती है, बिकॉज फेमिनिन एनर्जी है एम्प्रेस। सो यस, मे बी अ फीमेल, बिकॉज यहाँ आप बिल्कुल लॉस्ट फील कर रहे हैं, यहाँ पर भी लॉस्ट है, इमोशनल टर्मोइल में है, स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ पर भी हैवीनेस है कि दिस टू शैल पास, लेकिन कब ये हैवीनेस, ये बर्डन कैसे निकलेगा ये वक्त। यहाँ पर भी यू आर फीलिंग लॉस्ट, 7 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, लॉस्ट एंड नीडिंग हेल्प। आप इनको भी हेल्प कर रहे हैं, आप बाकी सब कुछ भी संभाल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको खुद हेल्प चाहिए स्कॉर्पियोज। एंड आई फील दिस इज दैट वन पर्सन, you will feel better with this person by Sunday। I feel आप किसी एक पर्सन की कंपनी में हैं जहाँ आप शेयर कर सकते हैं क्या चल रहा है दिल में,
विदाउट द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। कोई यहाँ गॉसिप नहीं है, कोई बाहर की बातें नहीं है, कोई उलझन नहीं है। सो यू कैन फाइनली वेंट, दिल में क्या चल रहा है आप बता सकते हैं। शेयरिंग फील्स गुड। सो यस, बाय संडे आई फील यू नीड टू शेयर। टी लीफ से देखते हैं। वी हैव फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, इंस्पायर्ड एक्शन। एक्साइटमेंट से ज़्यादा मुझे लग रहा है इंस्पायर्ड एक्शन, एज इन खुद को वो पुश देना है कि यस आई हैव गॉट दिस, आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं संभाल लूँगा, चाहे जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है। आई फील खुद मोटिवेटेड रहना है, जिसका जो भी रिएक्शन हो। बट आई फील फायर क्रैकर के साथ अपनी एनर्जी लो नहीं होने देनी है, वरना आप ये सब नहीं संभाल पाएंगे। वी हैव बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ। सो आपकी बहुत रिस्पेक्ट है जिस तरह आप सब कुछ संभाल रहे हैं। आई फील अपनी ड्यूटी, लाइक आई सेड, एज अ चाइल्ड आप अपनी मदर की तरफ, पेरेंट्स की तरफ जो पूरी कर रहे हैं, आई फील बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए उनके दिल में। बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। और मैंने क्या कहा था, एनर्जी लो नहीं होने देनी है। फायर क्रैकर यहाँ पर वही मैसेज दे रहा है कि एनर्जी लो नहीं होने देनी है। सॉरी अबाउट माई थ्रोट। लास्ट कार्ड लेंगे हम। सो मे बी समथिंग टू डू विद द थ्रोट चक्र। जैसे मेरा एकदम थ्रोट ब्लॉक्ड फील हो रहा है, अनईजी फील हो रहा है, बोलने में मुश्किल हो रही है। आई फील यहाँ इमोशंस इतने हैवी जो हैं और रिश्ते इतने उलझे हुए हैं कि आपको भी शायद अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में मुश्किल होती है या होगी इस हफ्ते। बट संडे को आप किसी से शेयर कर रहे हैं जहाँ इट इज़ ईजी टू शेयर। बट यहाँ पर आई फील वो है, थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, आपसे वो नहीं बोला जाता जो आप बोलना चाहते हैं, या तो कम्युनिकेशन गैप है। बिकॉज ये क्वीन पेंटिकल की तरफ देख रही है एंड ये नाइट क्वीन की दूसरी तरफ देख रहा है। ये अपनी ड्यूटी कर रहा है, इंस्पायर्ड एक्शन ले रहा है, लेकिन ये क्वीन की तरफ देख नहीं रहा है। सो यस, मे बी कम्युनिकेशन गैप है। एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरिकल से वी हैव डॉग, सी लॉयल्टी। ओह माय गॉड, डॉग्स क्या सिंबलाइज करते हैं? लॉयल्टी, फेथफुलनेस, ह्यूमंस के लॉयल एंड फेथफुल साथी। एंड यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स लॉयल्टी दिखा रहा है। शुरू में मैंने लॉयल्टी बोला था। सो यस, लॉयल्टी, काइंडनेस, जेनरोसिटी। योर लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस इज मिसप्लेस्ड बाय सर्विंग टू मेनी मास्टर्स। ये जो डॉग है ये फेथफुल अगर होगा तो एक मास्टर के लिए होगा। एक मास्टर कुछ कह रहा है, चार और मास्टर्स हैं वो कुछ और कह रहे हैं। दैट विल ओनली कन्फ्यूज द डॉग। ओके, सो ये कमांड अगर लेगा तो अपने एक मास्टर से लेगा। ये कुछ भी कर गुजरने का जो इसकी स्पिरिट है कि जान दे सकता है ये, वो एक मास्टर के लिए। ओके, इट्स नॉट लाइक किसी के लिए भी। सो यहाँ पर मैंने शुरू में वही कहा था, आप दूसरों की बातों में ना पड़ें इस हफ्ते तो अच्छा है। यहाँ पर भी मैंने कहा था, बहुत लोगों से मिल रहे हैं आप, बहुत गॉसिप या रूमर्स हैं अराउंड, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या फील करता है, थर्ड पर्सन आपको इस पर्सन के बारे में क्या बोल रहा है, आपके बारे में इस पर्सन को क्या बोल रहा है। सो यस, ये अनरिलायबल सोर्सेज को ट्रस्ट नहीं करना है। ओके, सो जिसकी तरफ लॉयल्टी है उसके लिए पूरे दिल से करना है। बाकी कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है दूसरों की,
पीपल डोंट मैटर, सोसाइटी, लोग, दुनिया मैटर नहीं करनी चाहिए। बस अपनी ड्यूटी एंड अपनी एनर्जी हाई रखिए, मोटिवेशन हाई रखिए, इंस्पायर्ड एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, दिस इज़ नीड ऑफ द आवर। जो ज़रूरत है वो पूरा कीजिए, बस उसके ना आगे सोचना है ना पीछे सोचना है। ओके, ना कम ना ज़्यादा, जो रिक्वायर्ड है वो पूरा कीजिए, जैसे भी होता है, जितना भी अपना बेस्ट होता है। बिकॉज यहाँ लाइक आई सेड, मुझे आप भी थोड़े प्रॉब्लम में दिख रहे हैं, इमोशनल एंड फाइनेंशियल, आप भी लॉस्ट हैं, आप भी मुश्किल में हैं, उलझन में हैं, बट अपना बेस्ट करना है। शो योर लॉयल्टी एंड फुलफिल योर ड्यूटी। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है। इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।